नमस्कार। भारतीय जनगणना 2011 से संबंधित मेरे पूर्व व्याख्यान में, जिस व्याख्यान का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर मैंने 2011 भारतीय जनगणना के कुछ विशेषताएं और उसके विभिन्न चरणों के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि 2011 भारतीय जनगणना में क्या क्या परिवर्तन हुए, मतलब उस जनसंख्या गणना में क्या क्या परिवर्तन किया गया। तो जनगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 2011 की जनगणना अनुसूची में, और विशेष रूप से जो निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगी, उसके मामले में कुछ बदलाव किए गए थे। सबसे पहला तो है जेंडर या लिंग, जिसमें पुरुष और महिलाओं के अलावा थर्ड या तीसरे लिंग को एक अलग श्रेणी के रूप में जोड़ा गया था। फिर है आयु या एज, और आयु संबंधित आंकड़ों में सुधार के लिए आयु के अलावा जन्म की तारीख को अतिरिक्त जानकारी के रूप में पूछा गया था। अगला है करंट मैरिटल स्टेटस या वर्तमान वैवाहिक स्थिति, जिसमें तलाकशुदा या डाइवोर्स्ड और वियुक्त यानी कि सेपरेटेड के लिए अलग अलग श्रेणी बनाया गया। शिक्षण संस्थानों में भर्ती होना, इस सवाल में जिन्होंने कभी किसी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं लिया और जिन्होंने पहले किसी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेकर उपस्थित भी हुए, उनके लिए अलग अलग श्रेणी बनाया गया। जहां तक अशक्तता या डिसेबिलिटी की बात है, तो अशक्तता या असमर्थता संबंधित जानकारी को अधिक विस्तृत किया गया, जिसमें दृष्टि, श्रवण, वाक शक्ति, देह संचालन और बहुआयामी अक्षमता को शामिल किया गया। और इन सूचीबद्ध अशक्तताओं में या असमर्थताओं में नहीं शामिल के लिए अन्य या अदर्स का विकल्प भी रखा गया। जन्मजात मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन और बाद में हुए मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस के बीच भी विभाजन किया गया। फिर आते हैं हम लाइव बर्थ्स या जीवित जन्म पे, और परिवार में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या एकत्रित करने के लिए जो संदर्भ अवधि रखा गया, वो था 1 मार्च 2010 से 28 फरवरी 2011 तक। प्रवास या माइग्रेशन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए जन्म स्थान, जो कोई गांव या शहर हो सकता है, उस पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की गई। पिछले निवास स्थान या द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के संबंध में भी गांव या शहर का नाम जो है वो दर्ज किया गया। एक नया प्रश्न जो जोड़ा गया 2011 भारतीय जनगणना की अनुसूची पे, वो था गैर आर्थिक गतिविधि के ऊपर, यानी कि जिसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें प्रमुख रूप से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को जोड़ा गया, और इसके लिए अन्य यानी कि अदर्स श्रेणी का विकल्प भी शुरू किया गया। इसके अलावा किराएदारों की पहचान के लिए भी एक नया कोड रखा गया। जहां तक वर्क पार्टिसिपेशन या कार्यशीलता की बात है,
इसमें सबसे पहले तो मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर्स और सीमांत श्रमिक यानी कि मार्जिनल वर्कर्स, इन दोनों के बीच विभाजन किया गया। मुख्य श्रमिक वे थे जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष में 6 महीने से अधिक समय तक काम किया था, जबकि सीमांत श्रमिक उन्हें माना गया जो पूर्ववर्ती वर्ष में 6 महीने से कम समय तक कार्यशील रहे। फिर इन सीमांत श्रमिकों को भी 2011 जनगणना में 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, जिन्होंने 3 से 6 महीने तक काम किया, और दूसरा, जिन्होंने 3 महीने से कम समय तक काम किया। दो 2001 में खराब और त्रुटिपूर्ण प्रतिक्रिया के आधार पर जो सवालों को 2011 जनगणना अनुसूची से हटाया गया, वो प्रमुख रूप से 3 सवाल थे। खेती या बागान के तहत कुल शुद्ध बोया क्षेत्र के बारे में, फिर सिंचाई के तहत शुद्ध क्षेत्रफल के बारे में, और तीसरा, खेती या बागान के तहत भूमि की अधिकृत स्थिति के बारे में। अब हम आते हैं 2011 जनगणना की कुछ मुख्य विशेषताओं के ऊपर। तो ये जनगणना अगर देखा जाए तो पहली बार इस जनगणना में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा के साथ वाली क्षेत्रों की संयुक्त रूप से जनगणना संपन्न की थी। फिर जनगणना में त्रुटियों का आकलन करने के लिए अप्रैल और जून 2011 के बीच पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वेज यानी कि प्रगणन के बाद किए जाने वाले सर्वेक्षण जिसे कहा जाता है और जिसे संक्षिप्त रूप में PES कहा जाता है, वह आयोजित किया गया। इसके बारे में मैं पहले ही जनसंख्या आंकड़ों का आकलन इस व्याख्यान में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुकी हूं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य ये था कि ये न केवल कवरेज एरर्स या त्रुटियों का आकलन करने के लिए किया गया था, और ये कवरेज एरर्स क्या है ये भी मैं पहले बता चुकी हूं, बल्कि ये सर्वेक्षण उन पैमानों को भी चिन्हित करने के लिए किया गया जिसमें अधिक सटीकता चाहिए, जैसे कि अवधारणाएं, परिभाषाएं या गणना की प्रक्रियाएं। और अंत में इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन या संक्षिप्त रूप में जिसे हम ICR कह सकते हैं, इस तकनीक के प्रयोग से जनगणना आंकड़ों को परिशोधित करने की अवधि जो है वो 3 साल से घटाकर 1.5 साल किया गया। धन्यवाद।